इसका सब्जेक्ट जो है लिटरली एज अ टूल फॉर सोशल चेंज द बिहारी कॉन्टेक्स्ट। इसमें मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पहले स्पीकर श्री अमित लोढ़ा जी, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल फॉर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बिहार, और साथ ही साथ लेखक भी हैं। और मॉडरेटर के रूप में मैं मृत्युंजय शर्मा, जो ऑथर एंड पॉलिटिशियन है, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सो प्लीज सर, अमित सर प्लीज वेलकम, और जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री अमित लोढ़ा जी और मृत्युंजय शर्मा जी। थैंक यू एवरीवन। पहला सेशन है इस पूरे दिन का, तो मुझे लगता है बहुत भारी बोझ हमारे कंधों पर रख दी गई है। ये सेशन इंटरेस्टिंग भी रहे, बहुत नॉलेजेबल भी रहे, ताकि पूरे दिन एक फ्लो बन जाए। मुझे लगता है शायद डिस्कशन के लिए इस टॉपिक पे, जो टॉपिक इस सेशन का रखा गया, लिटरेचर एज ए टूल फॉर सोशल चेंज बिहारी कॉन्टेक्स्ट, इस पर बात करने के लिए शायद आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था, बिकॉज आप दोनों साइड ऑफ स्पेक्ट्रम के रह चुके हैं। जनरली कहा जाता है कि अगर आप पुलिस को देखेंगे तो पुलिस की एक जो इमेज है आम जनता में, व्यक्तियों में, वो एक बहुत सख्त प्रशासक की होती है, एक ऐसे संस्था की होती है जिसे हम कहते हैं वो प्यूनिटिव एक्शंस लेते हैं। वो एक प्रकार से लोगों को दंडित करते हैं गलत काम करने पर या पकड़ते हैं उनसे। और दूसरी तरफ लिटरेचर, जिसको हम बहुत सॉफ्ट एस्पेक्ट मानते हैं ह्यूमन नेचर का, बिहेवियर का, तो एक पूरे स्पेक्ट्रम पे आपने काम किया हुआ है सर। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा इनफैक्ट आपसे, कि अगर एक तरफ आपका जो ऑफिशियल काम है विच इज पुलिसिंग, जिसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में खासकर बिहार या यूपी या नॉर्दर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज से देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन वाला लेने वाले के तौर पर देखते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे थोड़ा सा पुराना इतिहास, तो सबसे ज्यादा जो पुलिस ऑफिसर या पॉलिटिशियंस चर्चित होते हैं या पॉपुलर होते हैं, वो वही होते हैं जिन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए। तो एक तरफ वो और दूसरी तरफ लिटरेचर विच इज एज सॉफ्टर साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग एज पॉसिबल। हाउ डू यू मैनेज बोथ ऑफ देम इनफैक्ट? Thank you so much for this question, and first of all I thank NIB for organizing the Literature Festival in Patna for the first time. And because Vaibhav is not only a distinguished officer, he is a very fine gentleman, and I am sure he wants to do a lot for Bihar. So it was on the invitation of Vikas that I have come here, and I am quite happy to see so many people who are actually interested in literature. जैसा आपने पूछा कि लिटरेचर और पुलिसिंग दोनों डिफरेंट है, पर आपने अपने सवाल में ये भी बोला कि जो ह्यूमन साइड एक पुलिस ऑफिसर की, उसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। तो मैंने जब ये किताबें लिखी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं लिटरेचर लिख रहा हूँ। एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने बिहार में जो काम किया, और मुझे ऐसा कुछ मौके मिले कि मैं किताब लिख दूँ। कभी कभी होता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप नहीं प्लान करते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। तो लिखने का कभी कोई शौक नहीं था, लिखता अच्छा था बट कोई शौक नहीं था। और ये मौका मिला, और मुझे नहीं पता था कि बिहार डायरी आपकी जो मेरी किताब है लोगों को इतनी पसंद आएगी, क्योंकि उसमें जो सच है मैंने वही लिखा एज ए पुलिस ऑफिसर। और बिहार का जो परिवेश है उसके बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एज एन आउटसाइडर, वो सारा मैंने लिखा। और पुलिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पुलिस वाले जितने होते हैं वो कितने भी हार्ड आपको देखें, बट सब सेंसिटिव, अच्छे पुलिस ऑफिसर सब सेंसिटिव होते हैं। बिकॉज अगर आप किसी पब्लिक की मुसीबत को फील नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी भी उसकी पीड़ा को दूर नहीं कर पाएंगे। आप उसको एक रूटीन काम लगेगा, एक बड़ा ऑफिशियल काम है। लेकिन अगर आप सेंसिटिव ऑफिसर, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, तो आप डेफिनेटली उस पब्लिक की पीड़ा को समझेंगे। चाहे वो एक माँ का बच्चा उससे दूर हो जाता है किडनैपिंग के दौरान, या किसी के घर में कोई घटना घट जाती है, किसी महिला को कोई प्रताड़ित करता
होता है, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं। पुलिस का पाया जानते हैं कितना बड़ा है, सारा जितनी प्रॉब्लम्स एक शहर में हो सकती है वो सारे पुलिस करने को देखनी होती है, चाहे वो एसपी हो जिले का या डीजीपी हो या कांस्टेबल हो, सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स उनको देखनी होती है। तो एज अ ऑफिसर मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि अपनी एक्सपीरियंस उस किताब में लिखूं और वो पार्ट ऑफ लिटरेचर बन गया है, ये कभी मैंने सोचा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Thank you. Okay, some silence here, please. Some silence here, please. हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो सम साइलेंस प्लीज। मेरा दूसरा सवाल ये होगा सर आपसे कि जहां तक मुझे आपके बारे में विषय में पता है, आप बिहार से नहीं आते हैं, यू कम फ्रॉम जयपुर आई गेस, फिर आपने पढ़ाई करी, आई में पढ़ाई करी, तो एक ऐसा परिवेश शायद बिहार से तब तक कोई संपर्क नहीं रहा होगा यहाँ आने के पहले, और आप बिहार आते भी हैं एक ऐसे समय में लेट 90s में। लेट 90s यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जानता है बिहार के लिए दुस्वप्न रहा है। वो एक ऐसा समय था जब बिहार शायद अपने सबसे निम्नतम स्तर पर होगा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर बोले, चाहे वो जातीय नरसंहार बोले और भी अदर पैरामीटर्स बोले। तो जब आप यहाँ पे आए और बिहार को आपने उस रूप में देखा, was it a cultural shock for you? See, I come from Rajasthan and Jaipur, and of course Jaipur, Rajasthan, बहुत ही different state है। But I was very excited to be a police officer. UPSC clear किया, IPS मिला, और मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। But I was very excited कि मुझे जो मेरा सपना है एक वर्दी पहनने का पुलिस अफसर की, वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। And बिहार was a very challenging state. आपने बताया कि बहुत सारे इश्यूज थे, बट किसी पुलिस कर्मी से पूछेंगे, पुलिस ऑफिसर से पूछेंगे, खासकर एक IPS अफसर से, तो उसको चैलेंजेस होंगे तभी मजा आएगा। क्योंकि हमारा जो काम है वो क्लरिकल काम नहीं है कि आप ऑफिस गए और अपने एक स्टैंडर्ड कोई किताब खोली और उसमें रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, जो घटना उसमें आपके सामने हो रही है उसमें कहीं पे कोई ट्रेनिंग भी नहीं है और किसी किताब में भी नहीं है। वो हर बार एक यूनिक घटना है, और जितने चैलेंजेस आपको मिलेंगे उतना ही आपको एक्साइटमेंट मिलेगा। आई नो इट विल साउंड वेरी क्लीशे, बट किसी यंग ऑफिसर से पूछिए, उसको चैलेंजेस बहुत पसंद आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिहार की जो लोगों का प्यार मुझे मिला, और मुझे लगता है किसी भी अफसर के लिए जो अपना काम साधारण ढंग से नहीं करते थे उसको बिहार के लोग सर आपको भी बैठा के रखते हैं। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं राजस्थान से किसी नई जगह पर आया हूँ, और दोनों ही हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, कल्चर तो मिलता जुलता काफी हद तक है, अलग भी लेकिन काफी हद तक मिलता जुलता है। हाँ, प्रॉब्लम्स दोनों स्टेट्स की बिल्कुल अलग थी, और बिहार की अपनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ऐसा अर्लियर थी, बिल्कुल मैं रंग गया ढल गया। मेरे कोई दोस्त नहीं थे, कोई परिवार नहीं था, बट बिहार के लोगों ने मुझे परिवार के लिए रखा। मेरे दोनों बच्चों का जन्म बिल्कुल यहीं पर हुआ, सब कुछ हुआ। हर बार अभी भी जो पटना सिटी जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, वहाँ के लोग अभी भी पूछते हैं का बेटा कैसा है, कितना बड़ा हो गया, क्या कर रहा है। तो जो बिहार के लोगों का प्यार है वो तो वाकई में कमाल है, और अभी भी मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। तो आई थिंक फॉर एनी ऑफिसर, खासकर एक पुलिस ऑफिसर के लिए जनता का प्यार उसको मिल जाए निस्वार्थ भावना से, तो उसके लिए उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है। उसको हर रोज काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो एक तो पुलिसिंग की साइड भी सर, जिसके लिए अप्रिसिएशन आपको मिलता रहा होगा हर एक स्टेट में, हर एक रोल में। इनफैक्ट जैसा आपने कहा, काफी सारे लोग, पुराने लोग भी आके आपसे जरूर पूछते हैं। जब आपने ये पुस्तक लिखी, और इनफैक्ट आप मुझे बताएं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ पुस्तक को शायद आप अपनी पुलिसिंग का एक एक्सटेंशन ही मान रहे होंगे, बहुत ओवरलैप्स होंगे, कनेक्शंस होंगे। तो पुस्तक लिखने के बाद क्या कोई व्यक्ति आपके पास आया, किसी ने आपसे ऐसी बात की कि पुस्तक के रूप में, एक IPS ऑफिसर के रूप में नहीं बल्कि एक लेखक के रूप में आपने जो लिखा है, उससे उनका जो परसेप्शन है क्राइम का, सोसाइटी का, पुलिसिंग का, लॉ एंड ऑर्डर का, उसमें कोई बदलाव आया? क्या लोगों ने आपको एक दूसरे तरीके से देखना शुरू किया? ये जो आपने बात बोली, मेरी जो किताब है उसका सबसे बड़ा, अगर मुझे लगता है मुझे सुफल मिला है, तो ये है कि my books help change the perspective an average Indian has about police. Not only about the police of Bihar, but about the police in this country. ज़्यादातर हम कहीं भी जगह पर पुलिस के बारे में पुस्तकों में देखें, और फिल्मों में खासकर, हमेशा पुलिस को बड़ी ही नेगेटिव तरीके से लिखा जाता है। जो मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें उसमें सच हैं, सारी नहीं, लेकिन ओवरऑल पुलिस ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी थाने में एक दिन बैठेंगे तो आप समझ जाएंगे पुलिस कर्मी कितनी विषम परिस्थितियों में, कितने लिमिटेड संसाधनों में कितना काम करता है।
तो जो किताब मैंने लिखी, मैंने तो जो सच को वही लिखा और जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने लिखा, साथ ही मैंने अपनी जो किताब है बिहार डायरीज मैंने डेडिकेट की टू ऑल द अनसंग पुलिसमैन ऑफ दिस कंट्री। तो उसके बाद मुझे इतने लोगों का मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल, और मैं कितने जगह जाता हूँ, चाहे मैं IIT जाता हूँ, IIM जाता हूँ, लिटरेचर फेस्टिवल जाता हूँ, पूरे देश में विदेश में हर जगह यही बोलता है कि पुलिस के बारे में जो हमारी भ्रांतियां थी, द काइंड ऑफ misconception we had about the Indian police, it has totally changed. So I feel very privileged, very humbled that my books have helped change the perspective an average Indian has about the police. ये मुझे बहुत इसका सबसे बड़ा, अगर मुझे कुछ लगता है मेरी किताब का मुझे अच्छा फल मिला तो यही मिला। और बहुत से लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे बच्चियां बड़े होकर IPS ऑफिसर्स बने, पुलिस में है। ऐसे मुझे बहुत लोग, तो मैं बेगूसराय में अपना काम तो खूब करता था, मैंने प्रेस में न कोई शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना मैंने कुछ बताया मैंने किया क्या है, क्योंकि होता ना कि आपकी लंबी करीब 8-9 साल की मेरी नौकरी हो चुकी थी, तो मुझे लगा मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। क्राइम कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों को लगता था पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। और बाद में मुझे कुछ लोग मिले शुभचिंतक जैसे आप जैसे लोग हैं कि सर आपका XYZ जगह में इतना नाम था, यहाँ लोगों को लगा कुछ कर ही नहीं रहे। मैं कर तो मैं सब कुछ रहा हूँ, ओनली गलती मैंने ये कर दी कि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ किया नहीं। जब तक मुझे रियलाइज हुआ बहुत देर हो गई, क्योंकि मैं अपने काम से काम रखता था। ये मैंने वहां बहुत बड़ी गलती की जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। पूरा 1 साल तक मेरा प्रेस से कोई लिंक ही नहीं रहा, वो मैंने गलती की। अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस बेगूसराय का बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। सर मैं विंग कमांडर त्रिपाठी हूँ। ये जानना चाहता हूँ सर आपसे, हम लोग विकसित बिहार का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत, जिसमें मूल रूप से सामाजिक सोच को बदलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों में से कौन सा सुपर होगा हमारी सामाजिक सोच के बदलाव में, या इसके मिक्स मूवमेंट की जरूरत है? मेरे अनुसार तो दोनों ही चीजों का मिक्स होना बहुत जरूरी है। और सामाजिक सोच की जो आप लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सबसे पहले परिवार और स्कूल से आता है। केवल बिहार की बात ही नहीं, पूरे देश में आज हम लोग कई चीजों की बात करते हैं, महिलाओं के लिए सम्मान, सिविक सेंस, स्वच्छता, लाइन में खड़े होना, ये सब चीजें जब तक घर से नहीं शुरुआत होगी और कहीं से कोई नहीं सीखेगा। जो अच्छे संस्कार होते थे संस्कार, तो ये घर से ही शुरू होते हैं। और साथ ही साथ मेरा अभी भी मानना है कि स्कूलिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हमारे देश में स्कूल में फिजिक्स, मैथ्स, ये सब चीजों में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस है कि 15-15 साल के बच्चे आत्महत्या। जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा भी पेसी जर्नी, मैं IIT में गया था और IIT मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही थी। विकास की तरह नहीं था, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा था, फिर मैथ्स में फेल भी हुआ था, मैं E ग्रेड आया था मेरा। लेकिन UPSC मेरा हमेशा से सपना था बचपन से, क्योंकि मेरे नाना भी IAS ऑफिसर थे और मेरे को इच्छा थी कि मैं भी सिविल सर्विसेज में आऊँ। और UPSC की जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो एक ही चीज थी, उस मन में विश्वास। IIT में जब था बहुत डिजास्टर्स मेरा परफॉर्मेंस रहा, लोगों को लगा इसका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जिस मैथ्स में मैं IIT में फेल हुआ, उसी को मैंने UPSC में लिया और मुझे लगता है इंडिया में अमंग द हाईएस्ट मेरे उसमें नंबर आए थे मैथ्स के अंदर। तो एक ही चीज है, बस तुम अपने आप पे विश्वास रखो। जर्नी सबकी अपनी अलग अलग है, लेकिन तुमको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई या तुम्हारी जर्नी कोई और नहीं जी सकता, ना तुम्हारे माँ बाप, ना तुम्हारे मित्र। तुमको खुद में विश्वास रखना होगा, दैट इज द ओनली वे आउट।